बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए अगर सबसे दिलचस्प सीट का चयन करें तो वो काराकाट लोकसभा सीट बन चुकी है। इसके पीछे कारण जो है वो है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो एकदम हाई प्रोफाइल हैं। बात करें तो सबसे पहले एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में 2014 से लेके 2019 के कुछ समय पहले तक। इसके अलावा राजा राम कुशवाहा जो हैं उम्मीदवार वो इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, लेकिन इन सब के बीच काराकाट में जैसे ही पवन सिंह जो कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने एंट्री ली, काराकाट लोकसभा चुनाव जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। पहले जो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा के बीच में काफी कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी। वजह ये थी कि राजा राम कुशवाहा के पास राजद के जो कोर वोटर हैं, मुस्लिम और यादव, जिनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है काराकाट सीट पर, वो पूरी तरीके से राजा राम कुशवाहा के साथ दिख रहे थे। यहाँ पे जो कुशवाहा समुदाय के वोटरों की संख्या जो काराकाट में है, कुर्मी और कुशवाहा की मिला के लगभग 3.5-4 लाख की संख्या वोटरों की है। यहाँ पे जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं, तीनों बार में कुशवाहा समुदाय के ही जो लोग हैं वो सांसद चुन के आते रहे हैं। ऐसे में जैसे ही पवन सिंह ने अपना दावा ठोक दिया काराकाट से, तो जो राजपूत वोटर है, लगभग 2 लाख से ऊपर वोटर है काराकाट में। राजपूतों की संख्या वोटरों के मामले में 2.5 लाख तक कही जाती है। वो पूरी तरीके से पवन सिंह के साथ हो गए और पवन सिंह के साथ जाने का नतीजा ये हुआ कि ये जो लड़ाई जो पहले दिख रही थी कि 2 स्वजातीय नेताओं के बीच में थी, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है काराकाट। एक तरफ कुशवाहा अस्मिता है, दूसरी तरफ राजपूत अस्मिता है। पवन सिंह के पीछे राजपूत समुदाय पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह के साथ मुस्लिम समुदाय भी जा सकता है काराकाट में, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी हालत में पवन सिंह के साथ मुस्लिम समुदाय काराकाट में नहीं जाएगा, क्योंकि पवन सिंह ये खुले तौर पे कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनको अच्छे लगते हैं, वो उनको पसंद करते हैं। और आप सभी को पता है कि मुस्लिम उस उम्मीदवार को किसी भी हालत में वोट नहीं देगा जो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हो, जो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे गढ़ता हो। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर तो कम से कम पवन सिंह के पाले में नहीं जा रहे हैं। पवन सिंह के पास केवल वही 2.5 लाख वोटरों का एक ग्रुप जो है राजपूत वोटरों का, वो रह गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो सवर्ण हैं वो पूरी तरीके से पवन सिंह के साथ जा सकते हैं, यानी कि यहाँ बात हो रही थी भूमिहार और ब्राह्मणों की भी बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात दूसरी ये है कि पूरे देश भर में राजपूतों ने एक कैंपेन चला रखा है, बायकॉट बीजेपी, यानी बीजेपी के खिलाफ राजपूत समुदाय के कुछ नेताओं ने कैंपेन चला रखा है कि बीजेपी का आप बहिष्कार करो। जिन सीटों पे राजपूत प्रत्याशी है उन पे समर्थन कर दो, और जिन सीटों पे राजपूत प्रत्याशी नहीं है उनको वोट मत दो। इसका खामियाजा दूसरे समुदाय वाले भी तो राजपूत समुदाय के प्रत्याशियों को देने के लिए ही तैयार हैं। यहाँ पे ब्राह्मण और जो भूमिहार वोटर है वो पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 लाख बनिया वोटर हैं, वैश्य समुदाय के वोटर काराकाट में 2 लाख के आसपास हैं, वो भी पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। यानी 3.5 लाख वोटर बनिया और ब्राह्मण और भूमिहारों का है यहाँ पे काराकाट लोकसभा क्षेत्र पे। इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया 3.5 से लेके 4 लाख तक कुशवाहा कुर्मी वोटर है, जो कि कोर वोटर हुआ करता था नीतीश कुमार और बीजेपी का हो चुका है पिछले काफी समय से। इसमें सेंध लग सकती थी, राजा राम कुशवाहा कुछ सेंध लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने ये बयान दिया कि मोदी जी के नाम पर कब तक आप चुनाव जीतिएगा, विकास अगर आप नहीं कीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने
उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जितने भी कुर्मी और कोयरी मतदाता हैं यानी कुशवाहा वोटर हैं, वो एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा के पीछे खड़े हो गए हैं। मैंने ऐसे ही इस वीडियो का टाइटल ऐसे नहीं लिखा है कि पवन सिंह के दावा ठोकते ही उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही है। इसके पीछे कारण ही यही है कि जो जातीय गोलबंदी है वो बुरी तरीके से दोनों तरफ हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ फायदा ये है कि उनके पीछे नीतीश कुमार खड़े हैं, उनके पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इससे फायदा ये हुआ कि कुशवाहा वोटर जो नाराज था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ लोग ये भी कहते आए हैं, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, सर आप अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। कुशवाहा समुदाय के लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, वो भी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं। वजह यही है कि उनको अब वैसे प्रत्याशी को वोट करना है जो उनके लिए ज्यादा विनेबल दिखता हो, यानी जो ज्यादा जीतने की स्थिति में है। ज्यादा जीतने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ही नजर आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 4.5 लाख वोटर महागठबंधन का कोर वोटर है, मुस्लिम और यादव। लेकिन यहाँ पे ओवैसी की पार्टी ने भी एक कैंडिडेट उतार दिया है, तो वहां पे भी डेंट लगेगा। इसका अब आप लोग समझ सकते हैं कि फायदा और जो नुकसान है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका जो फायदा और नुकसान है ये अभी फिलहाल बीजेपी को समझ में आ रहा है। बीजेपी को नुकसान ये समझ में आ रहा है कि अगर पवन सिंह को उन्होंने हटाया तो बाकी जगह राजपूत जो पहले से ही अभी नाराज चल रहे हैं वो बाकी सीटों पे वोट नहीं करेंगे। लेकिन खतरनाक स्थिति बीजेपी के लिए ये ज्यादा है क्योंकि बिहार में कुशवाहा वोटरों की संख्या लगभग 6% के आसपास है, 5.5-6% है, जबकि राजपूतों की संख्या मात्र 3.6% के आसपास है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि वो 3% वाले को नाराज करे या 6% वाले को नाराज करे, क्योंकि अगर पवन सिंह लड़ते हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, माहौल बन जाता है कि राजपूत वोट नहीं कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, और उसका इफेक्ट दूसरी सीटों पे पड़ेगा। कुशवाहा वोटर जो होगा, जहां भी राजपूत प्रत्याशी खड़े होंगे उनके खिलाफ वोट कर देंगे। उदाहरण के तौर पे महाराजगंज की एक सीट है जहां पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के सिंबल पे, भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे जगह पे ये कुशवाहा समुदाय की नाराजगी देखने को मिल रही है कि आप लोग जानबूझ के कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहते हैं, तो हम भी आपको यहाँ हरा देंगे। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट है, कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। अब जैसे कि एक जो अभी आज एक बीजेपी के नेता को बीजेपी ने सस्पेंड किया है, जो कि वीआईपी पार्टी से झंझारपुर से लड़ रहे हैं, वीआईपी के सिंबल पर उनको पार्टी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन पवन सिंह को अभी तक वो नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो राजपूतों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। एक तो बात ये हो गई, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ये भी नहीं चाहती है कि कम से कम जो कुशवाहा वोटरों की भी नाराजगी मोल ली जाए। इसके लिए काराकाट में आनंद मोहन, बिहार में अगर राजपूत नेताओं की बात करें, सबसे बड़े राजपूत नेता 2-3 की बात करें तो पहले नंबर पे आनंद मोहन आते हैं, दूसरे नंबर पे संजय सिंह आएंगे। ठीक है, इस तरीके के जो बड़े नेता हैं वो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आनंद मोहन भी विजिट करने वाले हैं, वहां पे दौरा करने वाले हैं। वैसे भी काराकाट का जो चुनाव है वो सबसे एंड में है, वो समझिए कि 7वें चरण में है, और वहां पे उस समय पाटलिपुत्रा, नालंदा, पटना साहिब जैसे इलाकों में चुनाव होना है, जहानाबाद में चुनाव होना है, बक्सर में होना है, आरा में होना है। तो समझिए कि यहाँ पे मामला 50-50 का हो जाएगा। अगर 7वें चरण से पहले बीजेपी अगर पवन सिंह को हटाती है तो पटना साहिब, नालंदा और पाटलिपुत्रा में यहाँ पे जो राजपूत वोटरों का जो असर है बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके उलट अगर हम देखें तो सासाराम में देखेंगे, बक्सर में देखेंगे, आरा में देखेंगे, काराकाट में यहाँ राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है? बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी यहाँ फंसी हुई है। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अभी भी काफी कंफर्टेबल है,
काराकट में पवन सिंह के मुकाबले या फिर आप लोग समझिए जो राजा राम कुशवाहा हैं उनके मुकाबले। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा 3,38,000 वोट से जीते थे। दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी थे वो राजद के थे और वो कांति सिंह थे, राजपूत उम्मीदवार थे। याद रखिएगा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पवन सिंह भी राजपूत है। तो उस समय भी राजपूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, तब भी उपेंद्र कुशवाहा लगभग 3.5 लाख वोटों से 3,40,000 वोटों से जीते थे। इस हिसाब से अगर देखें तो अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कांति सिंह को राजपूतों ने उस समय वोट नहीं दिया होगा या फिर जो MY समीकरण है उसने वोट नहीं दिया होगा। MY समीकरण प्लस 40% राजपूतों के वोट लेने के बावजूद 3.5 लाख वोट से उपेंद्र कुशवाहा जीते थे। तो इस बार तो माहौल ही दूसरा हो गया है। इस बार माहौल ही पूरी तरीके से राजपूत बनाम कुशवाहा का हो गया है और इसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ बनिया वोटर, वैश्य वोटर, सवर्ण वोटर जो हैं भूमियार और ब्राह्मण, इसके अलावा दलितों में नीतीश कुमार की एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है। इसके अलावा पासवान वोटर हैं, वहां पे मांझी वोटर हैं जो कि सब गठबंधन से हैं, जो NDA गठबंधन में है। तो जो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पवन सिंह को मतलब अगर देखा जाए तो वो हरा देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए, मैं अभी ये कोई नहीं कह रहा हूं कि पवन सिंह हार ही जाएंगे, लेकिन पवन सिंह के साथ दूसरी जाति का वोट जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है।